ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपीएससी नताइज का ऐलान हो गया है। कनिष्क कटारिया ने पहला मकाम हासिल किया है, जबकि दूसरा अक्षत जैन ने हासिल किया है। तीसरी पोजीशन जुनैद अहमद ने हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 29 है, जबकि जुमला 182 खवातीन उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। खवातीन उम्मीदवारों में सृष्टि देशमुख खवातीन में सरफहरिस्त हैं। कनिष्क कटारिया, अक्षत जैन और जुनैद अहमद यूपीएससी में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार हैं। कनिष्क कटारिया और अक्षत का ताल्लुक जयपुर से, जबकि जुनैद अहमद का ताल्लुक यूपी के बिजनौर से है। कनिष्क आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। डिग्री हासिल करने के बाद कनिष्क ने 1.5 बरस तक जनूबी कोरिया में मुलाजमत भी की है। बैरून मुल्क में काम करने के दौरान कनिष्क को एहसास हुआ कि सिस्टम को बदलने के लिए उस सिस्टम में दाखिल होना जरूरी है। कनिष्क के मुताबिक मेहनत की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। कनिष्क अपनी कामयाबी का सेहरा घर वालों के सर बांधते हैं। पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी मदद करी है। चैलेंजेस तो रहेंगे। फर्स्ट रैंक आई है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होगी कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मैं बन पाऊंगा, एंड वही मेरा इंटेंशन रहेगा कि आई प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस टू द पीपल। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले अक्षत जैन ने आईआईटी गुवाहाटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। उनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा है। अक्षत का मानना है कि मुनज़्ज़म तरीके से यूपीएससी की तैयारी की जाए तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। अक्षत के मुताबिक जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो सिविल सर्विसेज के जरिए हासिल होता है। अक्षत ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और साथियों को दिया। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट सहन करने की भी एक शक्ति होनी चाहिए, और वो जो है उसको करने में मेरे हिसाब से परिवार, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा तो मेरा ये मानना है कि दूसरों की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी करने के बजाय आप जो है, हाँ ज़रूर दूसरों के एक बार समझिए, बट अल्टीमेटली अपने हिसाब से चलिए और जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से करिए। तीसरा मकाम हासिल करने वाले जुनैद अहमद ने इब्तदाई तालीम नगीना, जबकि सेकेंडरी एजुकेशन अलीगढ़ से हासिल की है। जुनैद ने ग्रेजुएशन की डिग्री शारदा यूनिवर्सिटी से हासिल की है। जुनैद 2013 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जुनैद ने मुंबई हज हाउस और जामिया मिल्लिया के कोचिंग सेंटर से इस्तिफादा किया है। उनका कहना है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उनके पास माकूल वसाइल नहीं थे। सर, एम होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना एम के लाइफ ट्रैक पे नहीं रहती, तो हर एक को एक एम ज़रूरी है। जैसे मैंने यूपीएससी को एम बनाया। इस्लाम की भी अगर बात करें तो उसका सबसे पहला चीज़ ही है इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि पढ़ो, सबसे पहली चीज़ है। और एज अ मुस्लिम आप बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो चीज़ों को। कामयाब होने वाले 759 उम्मीदवारों में 182 उम्मीदवार खवातीन हैं। खवातीन में सरफहरिस्त सृष्टि देशमुख हैं। सृष्टि ने भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय से बीई किया है। सर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है, तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। इस बार यूपीएससी में जुमला 29 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पिछले साल 51 मुस्लिम उम्मीदवारों ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2017 में 990 उम्मीदवारों में 52 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद बराह रास्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो अगर देखा जाए इस बार अक़लियती जो स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी कारकर्दगी कैसे देखने को मिली है? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर जहां तक मुस्लिम उम्मीदवारों की बात की जाए तो थोड़ा नंबर घटा हुआ ज़रूर लगता है, क्योंकि 759 में 29 मुस्लिम उम्मीदवार यानी 29 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो कहना चाहिए थोड़ा सा रिजल्ट घटा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। 1% तक की गिरावट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी हद तक जो है ये गिरावट आई है, क्योंकि पिछले साल 990 जो टोटल उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, और उससे पहले 1099 उम्मीदवार जो टोटल उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, जिसमें 51 और
और 52 उम्मीदवार जो है मुस्लिम कामयाब हुए थे अलग अलग साल में। तो कहना चाहिए कि थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन मैं इस वक्त जो हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कोचिंग एकेडमी में हूँ, जहां पर मुफ्त कोचिंग दी जाती है SC ST मुस्लिम कैंडिडेट्स को और खवातीन को, खासतौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दे रहा है। उसके जो है 2 डॉक्टर हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर तौसीफुल्लाह, और हमारे साथ एक इंजीनियर भी हैं मुजम्मिल अब्दुल जलील साहब। नेहा, 411 के करीब आपकी रैंक आई है, क्या जिंदगी बदल गई एक ही रात में? अभी एक रात में तो खैर इतना नहीं फील हुआ है, लेकिन सुबह से जब रिलेटिव्स के कॉल्स आ रहे हैं और सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, तब लग रहा है कि शायद लाइफ में कुछ अचीव किया है। कितनी मेहनत लगती है, आप खातून हैं, लड़कियों के लिए बढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, कितना सपोर्ट मिला, जामिया का क्या रोल रहा? जामिया का तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरे केस में, क्योंकि मैं अपना मेडिकल की इंटर्नशिप ख़त्म करते ही यहाँ पर आ गई थी और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट भी जामिया से ही दिया था। तो आई थिंक जामिया का तो सबसे बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में, एंड ओवरऑल फ्रेंड्स का भी है। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफुल्लाह हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी कामयाबी और अच्छा रैंक भी मिला है, क्या कहेंगे, किस तरह से अब आगे जाना है, क्या सोचते हैं, मुल्क के लिए क्या करने की अब ख्वाहिश है? जी, मुल्क के लिए कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश तो थी, इसीलिए हमने सोचा था कि डॉक्टरी से हटके कुछ ऐसा किया जाए जिस पे देश को ज़्यादा तरीके से सर्व किया जाए। ये हम सबका ये सोचना था, इसीलिए हम इस सर्विस के लिए तैयारी कर रहे थे और सफलता मिलने के बाद ऑफ कोर्स एक मुकाम मिलता है तो अच्छा लगता है कि अब एक रास्ता खुला है जिससे देश की और भी डिफरेंट तरीके से हेल्प की जा सकती है। कितना वक्त लगा, किस तरह से मेहनत की? और क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे नौजवान भी आपको देख रहे हैं, वो समझेंगे कि कैसे जो है उनको आगे बढ़ना है। जी, वक्त तो लग जाता है इस एग्ज़ाम में। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो पिछले 2 इंटरव्यू से मुझे कॉल नहीं आ रहा था, ये मेरा कॉल आया है तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम में थोड़ा पेशेंस रखना होता है और हार्ड वर्क में कभी चूक नहीं करना चाहिए, तो फोकस हमेशा रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा कभी कम नहीं करना चाहिए। लोग आते रहेंगे, लोग किसी का होगा किसी का नहीं होगा, पर अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ एक इंजीनियर हैं अब्दुल जलील, जिनको 434 रैंक मिला है। जलील, क्या बात है, बिल्डिंगें बनाने का इरादा था, इलेक्ट्रॉनिक बड़ी बड़ी काम करने का इरादा था, फिर यूपीएससी में कहाँ चले आए? Like every profession can do its own role. I chose UPSC so that I can serve in a better way. कितना वक्त लगा, कैसे मेहनत करते थे, किस तरह से स्टडी करते थे? Actually, this was my second attempt. After graduating in 2016, I have given prelims. I qualified prelims, but I couldn't make it to mains. And this was my second attempt. Like I used to study for 8 to 10 hours, mainly during before 3 months to prelims and mains. तो ये जामिया की एकेडमी के कैंडिडेट हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि जामिया का रिजल्ट वो काफ़ी अच्छा रहा है, 27 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों में क्यों कमी आई, ये हम डॉक्टर तौसीफुल्लाह से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमी गिरावट आई है मुस्लिम कैंडिडेट्स में, ओवरऑल भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 1% की काफ़ी कमी रही है। ये कमी मुझे लगता है कि सीट्स कम थे, तो ओवरऑल अगर प्रोपोर्शन में देखे जाएंगे तो सीट्स कम रहेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट्स भी कम रहेंगे। और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ पे उर्दू ऑप्शनल लेते, मेरा तो नहीं था, पर बहुत से हो सकता है उर्दू ऑप्शनल में थोड़ी इस पर पेपर मैंने सुना था टफ आया था, तो इसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। ये 2 मुझे लगता है बिल्कुल खुरम, वक्त की कमी की वजह से आपको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ उन तमाम उम्मीदवारों का भी जो इस एग्ज़ाम में कामयाब हुए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी, बहुत बहुत शुक्रिया।